हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सभी। और 11th क्लास आरबीएसई बोर्ड की बुक्स हम कर रहे हैं, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसी में हम यूरोप में रिफॉर्मेशन करेंगे, यूरोप में पुनर्जागरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पाप मोचन पत्र किसने भिजवाए थे? तो देखिए, पोप लियो 10 ने जो है पाप विमोचन पत्र बनवाए थे। पोप ने पाप मोचन पत्र का कार्य किसे सौंपा? आर्क बिशप अल्बर्ट को। ठीक है, पोप से नीचे होते थे बिशप, तो बिशप कौन सा था? वो आर्क बिशप अल्बर्ट। नेक्स्ट है, अल्बर्ट ने यह कार्य किसे सौंपा? तो अल्बर्ट ने यह कार्य सौंपा पादरी टेट जेल को। मतलब 3 आदमी लगे हैं, पोप लियो दशम के पोप के नीचे बिशप और बिशप के नीचे पादरी। फिर है, पादरी टेट जेल ने पाप मोचन पत्र बेचने जर्मनी के विटनबर्ग कब पहुंचा? और इसने कहाँ बेचे? जाके जर्मनी के विटनबर्ग शहर में, तो 1517 में। और फिर मार्टिन लूथर ने टेट जेल का विरोध किया। ठीक है कि भाई आप ये क्या बेच रहे हो। उसमें ऐसे था कि ये पाप मोचन पत्र बना दिया है और इसको आप खरीद लो पैसे देके, और इसको खरीदने से आपने जो भी पाप किए हैं तो वो आपके उससे आप फ्री हो जाओगे। इस तरह की सोच के साथ वो बांटे गए। तो उस समय यूरोप में भी इतना ज़्यादा एजुकेशन का प्रचार प्रसार नहीं था, लोगों को समझ नहीं थी, अनपढ़ लोग थे, खेती बाड़ी थी, तो सभी जो है उनको खरीदने लगे। तो इसलिए लूथर जो है वो एक तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि ये चीज़ें गलत है। क्योंकि व्यक्ति अगर पाप करेगा और वो इस तरह के कोई भी पत्र खरीदेगा तो उसका पाप जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अपना पाप खत्म करने के लिए मनुष्य को सद्कर्म करने पड़ते हैं, इसलिए लूथर ने इनका विरोध किया। फिर है, यूरोप के प्रमुख सुधारक। फर्स्ट है, जॉन वाइक्लिफ कहाँ कार्यरत थे? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत थे, जो कि लंदन में है। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा गया है? तो जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया है। जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी क्या कहलाते थे? लोलार्डस कहलाते थे। जॉन हंस कहाँ का निवासी था? तो बोहेमिया नगर का निवासी था। कौन? जॉन हंस। नेक्स्ट है, यह वाइक्लिफ के विचारों से प्रभावित था। जॉन हंस कहाँ प्रोफेसर थे? तो ये प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और जॉन हंस को चर्च व मजहब की निंदा करने वाला नास्तिक घोषित करके उन्हें जिंदा जला दिया गया। देखिए किस तरह से जो है यूरोप में घटनाएं होती थी। हमारे माइंड में रहता है कि यूरोप की कल्चर बहुत आगे है, तो कोई टाइम वो भी बहुत पिछड़े हुए लोग थे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। तो वहाँ साइंस की बात थी, वैज्ञानिकों की बात थी, और यहाँ धर्म सुधारकों की बात है। क्योंकि जो पादरी था, रोम का जो पादरी था, वो अपने आप में एक बहुत सुपर पावर था। इवन वहाँ के राजा जो हैं वो भी पादरी का विरोध नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है, सेवानरोला कहाँ का निवासी था? तो फ्लोरेंस का। पोप अलेक्जेंडर षष्ठम ने उसे चर्च तथा पादरियों की निंदा करने से रोकने का आदेश दिया। इन्हें ईसाई परिषद के समक्ष प्राण दंड देकर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। देखिए, अब सेवानरोला जो था उन्हें भी मृत्युदंड दिया गया। आगे देखते हैं अब इरेस्मस। इरेस्मस कहाँ का निवासी था? तो इरेस्मस जो है वो हॉलैंड का निवासी था। इरेस्मस ने इन प्रेज ऑफ फोली कब लिखी? तो 1511 में। इरेस्मस ने न्यू टेस्टामेंट का नवीन संस्करण का प्रकाशित करवाया, तो 1516 में। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर। अभी बात कर रहे थे, जो मार्टिन लूथर का टाइम पीरियड जो था 1483 से 1546 ईस्वी में था, और ये जर्मनी के निवासी थे और इनका जन्म 1483 में हुआ। आत्मा शांति के लिए अगस्टिन भिक्षुओं में शामिल हो गए। ठीक है, इन्होंने सोसाइटी सिस्टम देखा तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया? संतों का साथ पकड़ लिया।
मार्टिन लूथर ने क्षमा पत्रों के विरोध में कितनी मान्यताओं का विरोध पत्र लिखा? तो देखिए 95 का। ठीक है, अभी पीछे हमने पढ़ा है कि पोप लियो 10 ने क्या बेचे थे? पाप मोचन पत्र बेचे थे, आर्क बिशप को दिए थे और उसने टेट जेल पादरी को दिए। तो उन्होंने उनका विरोध करके 95 लेख लिखे या बातें लिखी। किस लिए? ताकि लोग जागरूक हो कि इस तरह से आप गलतियां कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तो इस तरह के किसी भी पत्र से आप जो है बचे नहीं सकते। तो उसके विरोध में उन्होंने 95 मान्यताएं लिखी। इसे 95 थीसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लूथर ने पोप के प्रतिनिधि के साथ खुला वाद विवाद कब किया? तो 1519 में लिप्जिंग में। लूथर ने जनता तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए कितने पत्र प्रकाशित किए? तो देखिए 3 पत्र प्रकाशित किए थे और इस तीनों में इसने किसको संबोधित किया या किसके बारे में बोला? तो सामंत वर्ग को। ठीक है, ईश्वर के चर्च की बेबीलोनियाई कैद को। ठीक है, वो कह रहा है कि बेबीलोनिया जो चर्च है वहाँ ईश्वर कैद है, तो ईश्वर के चर्च की बेबीलोनियाई कैद को और ईसाई व्यक्ति की मुक्ति को। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं उन्होंने बताई। पोप ने 1520 तथा 1521 में वर्म्स की सभा में लूथर को चर्च विरोधी विचार रोकने को कहा। नेक्स्ट है, स्पीयर की प्रथम पांथिक सभा हुई 1526 में, स्पीयर की द्वितीय सभा हुई 1529 में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है, 19 अप्रैल 1529 ईस्वी को लूथर समर्थकों ने आंदोलन किया, उसे क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट। ठीक है, जो चर्च के विरुद्ध, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया उसे क्या कहा गया है? प्रोटेस्टेंट कहा गया है। प्रोटेस्टेंट वाद को स्वीकृति कब मिली? 1530 में औसक वर्ग संधि के द्वारा मिली। इनका काफ़ी दिनों तक आपस में जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहा और लास्ट में प्रोटेस्टवादी जीत गए, क्योंकि जीतना ही था। ये चीज़ें सभी को पता है कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो इस तरह का कोई भी लेटर हम लेके उस चीज़ से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। नेक्स्ट है, जर्मनी में भीषण गृह युद्ध कब चला? तो 1546 से 1555 तक चला। चार्ल्स ने रक्तपात से तंग आकर सिंहासन त्याग दिया और उसका उत्तराधिकारी कौन था? फर्डिनेंड था। फर्डिनेंड ने प्रोटेस्टवादियों से कौन सी संधि की? तो ये करी ऑगस्टबर्ग संधि 1555 में। ठीक है, अब आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और कल इससे अगला जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे वो देखेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।